डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। पिछले वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर्स मैंने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। जेईई और नीट में काफी क्वेश्चंस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर है। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यह वेक्टर एडिशन लॉ है। यह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है। इसी का एप्लीकेशन है यह वेक्टर एडिशन इन टर्म्स ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ कुछ नहीं है, यह वेक्टर एडिशन का सब्स्टिट्यूट है। वेक्टर एडिशन बोलो, वेक्टर ट्रायंगल लॉ बोलो, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलो, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलो, सब एक ही है। सबको वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से गुजरना ही होगा। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यह वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ नहीं है बेटे। वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यह वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ नहीं है। यह वेक्टर एडिशन लॉ का एप्लीकेशन है जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से गुजरेगा। आज के वीडियो में यही मैं सारी पट खोलूंगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों सेम कैसे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन लॉ कैसे हैं। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में वेक्टर एडिशन लॉ बेस्ड सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर कराए हैं। आज केवल पहले स्टेटमेंट देख लो कि स्टेटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ क्या है, VAL का। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वेक्टर एडिशन लॉ के स्टेटमेंट से भी काफी क्वेश्चन राइज हुए हैं। देखिए, यहां पे जब वेक्टर एडिशन लॉ सीख जाओगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ सीख जाओगे, जबकि ये दोनों सेम हैं, तो कंपैरिजन करेंगे कि आखिर वेक्टर एडिशन लॉ वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ क्यों दिया गया, दोनों में क्या कंपैरिजन है। तब आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए, अब स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा। स्टेटमेंट मैंने लिखने के लिए नहीं बताया था, इसलिए ये स्टेटमेंट में डाल रहा हूं। बोर्ड लेवल पर स्पेशली पूछा जाता है कि वेक्टर एडिशन लॉ या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट देखिए, अगर कोई भी वेक्टर कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन में दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो मैंने बताया था आपको इस दो वेक्टर को किसी भी ट्रायंगल का दो रेगुलर साइड मान लें। मानते हुए वेक्टर ट्रायंगल लॉ फॉलो करें। वेक्टर ट्रायंगल लॉ बता चुका हूं। फर्स्ट का हेड और सेकेंड के टेल को जाकर टच कराइए, करा दिया। यह दो वेक्टर किसी भी ट्रायंगल का दो रेगुलर साइड हो गया सेम ऑर्डर में। मैंने बताया था, नेमिंग कर दीजिए, ए बी और सी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब रिजल्टेंट बताया था मैंने, दोनों को ऐड कर दो। पहले वेक्टर ए बी
इसको टेकन इन ऑर्डर रेगुलर साइड में बनाओ। रेगुलर साइड बनाने का क्या तरीका है? फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल टच कराइए। फर्स्ट के हेड में सेकंड का टेल टच कराइए, तो ये BC आ गया। रिजल्टेंट बनाना है। रुक जाइए, रिजल्टेंट के बारे में क्या बताया मैंने? दोनों वेक्टर मिलकर जहां से स्टार्ट होता, A से स्टार्ट करता, A से स्टार्ट होता है, इसको कंसिडर कीजिए। दोनों वेक्टर मिलकर जहां एंड करता, C पर एंड करता, C को कंसिडर कीजिए। रिजल्टेंट वेक्टर इसी दो स्टार्ट और एंड पॉइंट से गुजरेगा, तो गुजरेगा तो वेक्टर बनाइए। रिजल्टेंट दो वेक्टर का एडिशन एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये खुद एक वेक्टर होगा। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड A से C होगा, A से C। स्ट्रेट लाइन बनाइए। स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल। स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बना दीजिए और डायरेक्शन बनाइए। यही वेक्टर AC हो गया, यही रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट को वेक्टर R कर दीजिए। ये वेक्टर A हो गया प्लस ये वेक्टर B हो गया, ये वेक्टर R हो गया। देखिए वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो गया। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। खूबसूरती क्या है? रिजल्टेंट इस ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा और डायरेक्शन में एडेड वेक्टर के अपोजिट होगा। देख लीजिए, जिस ऑर्डर में आपका 2 वेक्टर ऐड हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी ये गलत बन गया है, अपोजिट डायरेक्शन ये होगा, ये आपका आएगा। देख लीजिए डायरेक्शन गया हुआ है इससे रिजल्टेंट वेक्टर का। तो आप दिमाग में डालें, इससे काफ़ी कुछ आपको न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगा। स्टेटमेंट से जो 2 वेक्टर आपके ऐड होते हैं उसका डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में आएगा और रिजल्टेंट वेक्टर जो होंगे वो थर्ड साइड होगा और डायरेक्शन में एडेड वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। यही लिखा गया होगा वहां। फर्स्ट का हेड, सेकेंड का टेल, ये सब वेक्टर के एडिशन है। अब स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। वेक्टर एडिशन लॉ या वेक्टर ट्रायंगल लॉ। वेक्टर लॉ ए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये। देखिए, इट स्टेट्स दैट इफ 2 वेक्टर्स, कौन कौन वेक्टर? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है। रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। ये दिमाग में रखिएगा, टेकन इन क्या है? सेम ऑर्डर। इसका क्या मतलब हुआ? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल का रहा है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब हो गया, टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब हो गया कि फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल को आपको लगाना है एक साथ और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं है सर। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं है सर। इसकी भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं है सर। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं है सर। हो गया। अब रिजल्टेंट के बारे में, देयर रिजल्टेंट मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, थर्ड साइड ऐसी है, ऑफ दैट ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। 100% आपका यह स्टेटमेंट सही है। खासकर जेई और नीट एस्पिरेंट्स वाले इस स्टेटमेंट को बार बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको ट्रू और फॉल्स में पूछे जाते हैं, असर्शन में पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चन। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं ये। अब यहां पे मैं ये बताऊंगा कि अगर ये 2 वेक्टर
सही में वेक्टर हैं तो टेस्ट करने के लिए इस वेक्टर को वेक्टर एडिशन लॉ से गुजरना पड़ेगा, इस वेक्टर को भी वेक्टर एडिशन लॉ से गुजरना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर एक वेक्टर के बारे में बोला तो इसका डेफिनेशन बोलिएगा कि सच फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये अकेला अगर है तो बोलिएगा सच फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। बट सबसे बड़ी बात जरूर इंक्लूड कीजिएगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड ओबे द वेक्टर एडिशन लॉ। हाँ, जांच करने के लिए कहा गया कि बताओ ये वेक्टर कैसे हुआ, तब यहां बोलना पड़ेगा कि इसको वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट का हेड सेकंड के टेल को मीट कराइए और एक वेक्टर ट्रायंगल बनेगा। वेक्टर ट्रायंगल में ये दो गिवन साइड आपस में रेगुलर साइड टेकन इन ऑर्डर होगा, टेकन इन सेम ऑर्डर होगा। थर्ड साइड रिजल्टेंट आपका बनेगा ऑर्डर में एडेड और वेक्टर के अपोजिट होगा। तो ये दिमाग में रखिएगा कि हर हालत में वेक्टर का जो डेफिनेशन है तीन बातों पर निर्भर कर रही है। पहला मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो होना चाहिए। दिस वेक्टर फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल और ये रिजल्टेंट है। फर्स्ट मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये तीनों अगर हैं बेटे तब तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, तब तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, अन्यथा नहीं है। ये याद रखिए। अब सर अगर अकेला वेक्टर दिया तो अकेला दिया तब तो वेक्टर एडिशन हो नहीं सकता। अकेला में फर्स्ट वेक्टर दिया हुआ है, सेकंड वेक्टर दिया हुआ है, अकेला दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहिएगा, वहां वेक्टर एडिशन लॉ नहीं आ सकता। अगर आपको दोनों दे दिया गया, दो वेक्टर बताओ वेक्टर है या नहीं है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन लॉ ये तीनों को फॉलो कराइएगा। अब इससे संबंधित पहले क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन को देख लें, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लीजिए और देखिए अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, तब उसके बाद जाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए बेटे आपको बोलेगा कि करंट, स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और ए प्रेशर, चार ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन है। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं सर। क्यों नहीं है? इसलिए कि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। ये चारों डू नॉट फॉलो, डू नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। वैसी क्वांटिटी जिसमें तीनों गुण हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन लॉ, तभी वेक्टर होते हैं। अन्यथा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन केवल है, अब वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, इस क्वांटिटी को चारों को कहा जाता है टेंसर। टेंसर, टेंसर होता है। तब सर टेंसर क्या करता है? सर ये अलजेब्रा के एडिशन को फॉलो करता है, अलजेब्रा के एडिशन को फॉलो करता है। अभी तुरंत मैं बता रहा
क्लियर हो गया? तो फिर यहां से दिमाग में रखें, वेक्टर के लिए ये तीनों को फॉलो कराएं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन लाओ, तभी वेक्टर होंगे। अगर केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो कर रहे, तो टेंशन कहिए, टेंशन। अब आइए क्वेश्चन कहा, ध्यान से, ये आपका 5 एम्पियर करंट है, इस पॉइंट पर जमा हो रहा है। ये सर 3 एम्पियर करंट है, इस पॉइंट पर जमा हो रहा है, इस पॉइंट पर जमा हो रहा है, डायरेक्शन मत दीजिएगा। 3 एम्पियर करंट है, ये कॉमन पॉइंट है जहां जमा हुआ। बोलेगा बताओ इसका रिजल्टेंट कितना होगा। सर मैग्नीट्यूड 5 है, डायरेक्शन इस वायर में अलोंग दिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा, मैग्नीट्यूड 3 है, अलोंग दिस डायरेक्शन आपका फ्लो हो रहा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। बट जब आपको कहेगा बताओ टोटल कितना करंट होगा, तो अलजेब्रा का लॉ फॉलो होगा, वेक्टर अलजेब्रा, 5 + 3 8 एम्पियर आएगा। अब यही चीज अगर 2 फोर्स दे दिया, यहां 2 फोर्स दे दिया इसी टाइप का, 5 न्यूटन इस पॉइंट पर जमा हो रहा, 3 न्यूटन इस पॉइंट पर जमा हो रहा, बोलेगा रिजल्टेंट बताओ कितना होगा। तो सर ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आते हैं, ये अलजेब्रा के वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा लाइक दिस, ये फॉलो करेगा वेक्टर एडिशन लॉ को। पहली बात ये जमा हो रहा है तो शुद्ध करें, वेक्टर को सही कर दें, डाइवर्ज बना दिया 3 न्यूटन, इसको भी एक मीट कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, इसको डाइवर्ज करें जी, 5 न्यूटन हो गया, मैग्नीट्यूड जितना है उतना मैग्नीट्यूड बना है। अब इसमें जिसको फर्स्ट सेकंड मानना है मान लीजिए, मान लिया फर्स्ट इसको माना तो फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल, टेल ये है सेकंड का, इसको उठा करके यहाँ टच कराए, फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल ये टच कराए, ये आया 3 न्यूटन। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर सी नहीं है भैया, पॉइंट है, गलत बोल रहा हूं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर ये रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर। अभी 5 + 3 मत कर दीजिएगा, वेक्टर एडिशन लॉ नहीं है, दोनों एडेड वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। अभी रिजल्टेंट का इंतजार कीजिए, इस रिजल्टेंट का इंतजार कीजिए। केवल ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ए लिख दें, यहाँ वेक्टर बी है तो वेक्टर बी लिख दें, यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कितना होगा, आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जाना होगा। जी 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 जी, ट्रायंगल लॉ के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड प्राप्त करने के लिए, मैंने क्या बोला, ट्रायंगल लॉ के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्राप्त करने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सीखना पड़ेगा। अभी आप वेक्टर के फॉर्म में लिखें, वेक्टर 5 लिखने का कोशिश मत करें। जो लड़का 5 + 3 बढ़ेगा 100% रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने वेक्टर एडिशन कर, ये स्केलर एडिशन कर दी, अलजेब्रा का एडिशन कर दी, जबकि ये वेक्टर एडिशन है, अलजेब्रा का एडिशन नहीं है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर का एडिशन वेक्टर आर और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पर जाएगा। अलजेब्रा का ऐड कभी मत करें 2 वेक्टर के एडिशन को। इसके लिए
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर को सीखना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सीखना पड़ेगा। इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या वेक्टर एडिशन लॉ का एप्लीकेशन है ये। तो ये बिना जाने यहाँ नहीं जा सकते। तो पहले वेक्टर ट्रायंगल लॉ या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर एडिशन लॉ, तब उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपको 5, 3, 8 सिंपल जोड़ करके बाहर कर लिए। जी, ये दिमाग में रखेंगे। सब्ट्रैक्शन भी बता देता हूँ, देख लीजिए। स्ट्रेस के साथ भी ऐसा ही करना, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ भी ऐसा ही करना, प्रेशर के साथ भी ऐसा ही करना। इसको टेंसर कहते हैं। जरा सब्ट्रैक्शन देख लें इसका। मान लिया जाए, इसको हटा दीजिए, 5 एम्पियर करंट यहाँ जमा हुआ, 3 एम्पियर करंट निकल गया, यहाँ से जमा हुआ यहाँ निकल गया। बोला बताओ यहाँ पर क्या होगा। व्हाट सर, 5 एम्पियर जमा हुआ, 3 निकल गया तो 2 बचा, तो 2 भी निकलेगा, 2 एम्पियर निकाल दीजिए। 5 ट्रेन आके जमा हुई आपको स्टेशन पर, तब 5 निकलेगी ना, निश्चित निकलेगी सर। 5 जमा करंट तो 3 निकल गए, 2 निकल गए, खत्म। कितने आए थे? 5। कितने निकल गए? 5। समाप्त हो गया। यानी कि सब्ट्रैक्शन लॉ भी आ गया। 5 जमा हुए प्लस 3 निकल गए, पहले प्लस करो, अब 3 निकल गए तो -3। 5 - 3 हो गया, 2 आपका और बचा है, जिसको निकलना ही होगा। जमा थोड़ी करना है, जमा तो एक ही आ रहा, निकलना दोनों को दिखाना होगा। निकलने का डायरेक्शन बाहर देखिए, डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। इसको कहते हैं निकलना, इसको कहते हैं जमा होना। यहाँ तो मैंने सब्ट्रैक्शन किया, बट सर वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ को भी वेक्टर एडिशन लॉ से ही गुजरना पड़ेगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ इज नथिंग बट इट इज द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ। इसके मैग्नीट्यूड को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से गुजरना पड़ेगा, तो इसके सब्ट्रैक्शन को भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन से गुजरना होगा। कारण वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ एक वेक्टर ट्रायंगल लॉ है, इसीलिए हर हालत में इसके मैग्नीट्यूड को पैरेललोग्राम लॉ से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ के बाद हम आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता रहे हैं। बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखने के पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ इट इज द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ। हर वेक्टर को जब भी ज्वाइंट मिले उसको वेक्टर एडिशन लॉ से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी वेक्टर हो। सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन लॉ से गुजरना पड़ेगा। पैरेललोग्राम लॉ है, वेक्टर एडिशन लॉ से गुजरना पड़ेगा। पॉलीगन लॉ है, वेक्टर एडिशन लॉ से गुजरना पड़ेगा। पेंटागोनल लॉ है, वेक्टर एडिशन लॉ से गुजरना पड़ेगा। हेक्सागोनल लॉ है, वेक्टर एडिशन लॉ से गुजरना पड़ेगा। अब वेक्टर एडिशन लॉ को पहले बनाइए, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझाइए। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में 2 वेक्टर आपके अलग अलग दिए रहते थे। ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर बी आ गया। फर्स्ट का हेड, सेकेंड का टेल मिलाते थे आपस में, उसके बाद रिजल्टेंट प्राप्त करते थे। अब
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। दो वेक्टर बेटे ज्वाइंट मिलेगा। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ऐसा ज्वाइंट मिलेगा। इस पॉइंट को कॉमन पॉइंट कहेंगे, सपोज ओ कर दिया। इस फॉर्म में आपको मिलेंगे और दोनों के बीच का एंगल स्मॉलर एंगल मिलेगा। अब आपसे दिमाग में आएगा कि सर ये स्मॉलर एंगल क्यों बना? तो ये नेचुरल लॉ है बेटे। देखिए, अगर दो फिंगर को आप निकालना चाहें तो ये कॉमन पॉइंट देखो यहां पर है, दोनों फिंगर निकले हुए हैं। बेटा अधिक से अधिक कितना फैला सकते हो? देखो 180 तो नहीं जा सकता है। अधिक से अधिक इसको अगर ऐसे रखोगे तो 90 तक जा सकता है। एक फिंगर और दूसरे फिंगर के बीच का मैक्सिमम एंगल, इंक्लूडेड एंगल 90 तक जा सकता है बेटा। मैक्सिमम इतना ही जा सकता है। इसका मतलब कंडीशन है, ज्यादा जा नहीं सकता। ये ज्यादा नहीं जाना ही स्मॉलर है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आपका स्मॉलर एंगल होगा। कभी आपको इस फॉर्म में मिल जाए ऐसा वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो यहां हमेशा बोलिएगा कॉमन पॉइंट से ये स्मॉलर एंगल होगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये फर्स्ट वेक्टर है, डाइवर्ज है, करेक्ट है, करेक्ट कर दें, यहां एकदम करेक्ट है। सेकेंड वेक्टर है, ये भी डाइवर्ज है, ये करेक्ट है। दो डाइवर्जिंग वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ये दिमाग में रखेंगे। जेई मेडिकल बोर्ड हमेशा एंगल से खिलवाड़ करेगा। आज के बाद इस एंगल का नाम स्मॉलर एंगल जरूर बोलेंगे और बोलेंगे एंगल बिटवीन टू डाइवर्जिंग वेक्टर। टू डाइवर्जिंग आपका वेक्टर होगा, ये डाइवर्जिंग जरूर यूज कीजिएगा। यही परेशानियां हैं बच्चों में, डाइवर्जिंग याद रखते नहीं और एंगल तुरंत बोल देते कि यह थीटा है। गलत बात। यहां भी देखिए, फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकेंड वेक्टर ये है, ये डाइवर्जिंग मोड में है, बाहर निकल रहा, करेक्ट। ये डाइवर्जिंग मोड में है, बाहर निकल रहा, करेक्ट। तभी बोलिएगा दोनों के बीच का एंगल स्मॉलर लीजिएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहाँ से यहाँ तक आपका लार्जर एंगल हो जाएगा। 360 माइनस थीटा मत ले लीजिएगा। यहाँ से ए से बी आपको आ गया, 360 माइनस थीटा मत कर दीजिएगा, थीटा बोलिएगा। क्लियर? अब पहले एंगल जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, उसको शुद्ध कर लो, तभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं। क्या यहाँ वेक्टर एडिशन लॉ लग सकते? एकदम सब सही है, एकदम लगेगा। यहाँ क्या लग सकते? एकदम लग सकते, क्योंकि ये सब सही है। यहाँ ये सही, ये सही, तब आपका एंगल भी सही। अब यहाँ है आपका ये वेक्टर ए है, आपका ये वेक्टर बी यहाँ पे आ रहा। आप देखिए यहाँ शुरू हो गया जेई और मेडिकल का क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का अच्छे क्वेश्चन। यहाँ थीटा दे दिया। अब बताओ क्या यह एंगल स्मॉलर एंगल है? क्या यह वेक्टर सही है? क्या यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं? सर वेक्टर है, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, ये करेक्ट है। बट वेक्टर भी इस पॉइंट पर आपका मीट हो रहा, कन्वर्ज हो रहा। कन्वर्ज का कोई सेंस नहीं होता वेक्टर में। वेक्टर हमेशा डायरेक्शन फुल होता है और डायरेक्शन को किसी पॉइंट पर बांध नहीं सकते आप। इस पॉइंट पर आके जमा हो रहा है, हवा के डायरेक्शन को बांध नहीं सकते बेटा जी। तब क्या करें? इसको सही कर दें। वहाँ क्वेश्चन है, यहाँ सही करें। सही करके आंसर बनाएंगे। ये वेक्टर ए आ गया, एकदम सही है।
अब इस वेक्टर को O पॉइंट से बता दिया गया है, पिछले वीडियो को देखें, जिस पॉइंट पर जमा हो रहा ये आपका गलत वेक्टर था, जिस पॉइंट पर ये जमा हो रहा उसी पॉइंट से बाहर निकालें। कितना? जितना बड़ा B है मैग्नीट्यूड उतना ही नीचे ले जाएं। जिस डायरेक्शन में गया हुआ है उसी डायरेक्शन को मेंटेन करें। बताएं, इसी डायरेक्शन को मेंटेन किया। क्वेश्चन ये था, अब ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ था, ये गलत एंगल था, ये गलत एंगल था, ये वेक्टर भी गलत था। अब ये सही हो गया, ये सही हो गया। एंगल बिटवीन टू डाइवर्जिंग वेक्टर्स, दो डाइवर्जिंग वेक्टर ये हो गए, उसके बीच का एंगल अब ये डिफाइन हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। ये पूरे स्ट्रेट लाइन है, थीटा हटा दीजिए, 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया साहब। ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट। तब लगाइएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। बहुत सुंदर सर, आगे देखें। अब यहां देखें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है, ये ओ है। अब बताएं क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है? सर फर्स्ट वेक्टर ओ पर जमा हो रहा, ये रॉन्ग हो गया, कन्वर्ज हो रहा। सेकेंड वेक्टर आपका डाइवर्ज हो रहा, ये करेक्ट है। जब एक वेक्टर इनकरेक्ट है, गलत है, तो थीटा भी गलत होगा। अब इसको सही करें। यहां पर देखें, यहां वेक्टर ए था, ये ओ पर आपको जमा हो रहा, जितनी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के पास में है उतना ही यहां डाइवर्ज कर दें। बहुत सुंदर गुरुदेव। अब ये करेक्ट हो गया, वेक्टर भी पहले से ही डाइवर्ज है, जितना बड़ा है उतना बड़ा ले लें, वेक्टर भी करेक्ट हो गया। अब एंगल बिटवीन टू डाइवर्जिंग वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू डाइवर्जिंग वेक्टर्स, वेक्टर ये डाइवर्ज है, अब वेक्टर भी डाइवर्ज है। यहाँ एरो देख के अब एंगल ये शुद्ध कर लें, तो सर ये तो थीटा था, ये तो गलत था, शुद्ध क्या होगा? सर यहाँ से यहाँ तक 180 है, थीटा माइनस कर दें तो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। यहाँ तक समझ लें। अब जितना भी कुछ आएगा सबसे पहले शुद्ध कर लें, जिस पॉइंट पर मीट हो रहा उसी पॉइंट से डाइवर्ज कर दें, तभी करेक्ट कीजिएगा। दूसरा तो डाइवर्ज है तो उसको कुछ मत कीजिए, वैसे उतार दीजिए, फिर एंगल को करेक्ट कर दीजिए, तब आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग होना तय है। अब आइए एक एक करके। अब आया कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगाएंगे, तो देखिए हम सब में लगा रहा हूं, इसको हटा दीजिए। अब तो आपको समझ में आ गया कि अब जब भी मिलेंगे पैरेललोग्राम लॉ में तो इसी मोड में मिलेगा या इसके मोड में मिलेगा, इस मोड में मिलेगा, इसको करेक्ट कीजिएगा, इस मोड में मिलेगा, इसको करेक्ट कीजिएगा। अब शुरू, एंगल समझ में आ गया तो एंगल भी हटा दीजिए। अब सब हटा करके प्रॉब्लम बनाने पर बनाइए। अब पैरेललोग्राम बना रहा हूं, सुनिए, यहां पैरेललोग्राम बना रहा हूं, ये सब करेक्ट वेक्टर है, करेक्ट वेक्टर है, करेक्ट वेक्टर है। अब क्या करें, वेक्टर देखिए क्या हुआ, पैरेललोग्राम लॉ एक वेक्टर एडिशन लॉ है, एप्लीकेशन है वेक्टर एडिशन का। इस चैप्टर को मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, वजह यही है कि हर हालत में सीखना है। अगर यहां सीख गए तो 60% फिजिक्स के कमांडिंग आपके हाथ में है। अगर आप सीखा नहीं, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन रॉन्ग होके आएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सर आप सबसे पहले वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो कीजिए। अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं तो फर्स्ट का हेड, फर्स्ट अगर इसको मानते हैं, इसको भी फर्स्ट मान के चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब बता दिया हूं मैंने। फर्स्ट का हेड और सेकेंड का टेल, सेकेंड वेक्टर का टेल यहां है, फर्स्ट वेक्टर का हेड यहां है,
सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से जाके मिलाए। मिलाते समय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए वेक्टर बी का, नहीं चेंज होगा सर। ये हो गया, मैग्नीट्यूड इतना एकदम करेक्ट है। डायरेक्शन अलोंग दिस डायरेक्शन एरो देख लो, एरो देख लो, ये वेक्टर बी आ गया। क्लियर? नेमिंग कर दें, ओ ए है, यहाँ बी है, वेक्टर ओ बी वेक्टर बी है, वेक्टर ओ ए वेक्टर ए है, यहाँ सी कर दें। अब बताओ नेमिंग, ये दोनों ऐड हो गया, वेक्टर एडिशन लाओ। वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी बराबर, दोनों मिलके ओ से स्टार्ट हो रहा, दोनों मिलकर ओ से स्टार्ट कर रहा, दोनों मिलकर के सी पर एंड कर रहा, सी पर एंड कर रहा, ओ और सी होगा। ओ से सी आप यहां तक स्ट्रेट लाइन मिला दें, यहां भी ओ सी स्ट्रेट लाइन मिला दें। ये सर वेक्टर आर हो गया, एकदम वेक्टर आ गया। नेमिंग, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर। क्या ये वेक्टर एडिशन लॉ नहीं हुआ? एकदम एडिशन लॉ हो गया। सर पैरेललोग्राम लॉ बनाइए, वेक्टर एडिशन तो आपने कर दी। पैरेललोग्राम के लिए क्या नियम है सर? पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल होते हैं सिमिलर, इसका मतलब इधर भी बनेगा जी। जैसा आपने फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए को माना था, उसी प्रकार इस बार वेक्टर बी को फर्स्ट वेक्टर मानना है। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर मान ले वेक्टर ए को, तो सेकेंड वेक्टर का क्या हुआ? फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर का टेल। तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर वेक्टर बी है, सेकेंड वेक्टर यहाँ मान रहे हैं वेक्टर ए को, तो वेक्टर ए का टेल यहाँ पर है, इसको उठा के यहाँ रखें और ऐड कर दें। फर्स्ट का हेड सेकेंड का टेल ऐड किया, ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिमिलर बनाए, एकदम सिमिलर बना दिया, यहाँ चला गया। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। ये आ गया, हो गया सर, वेक्टर ए आ गया। वंस अगेन फिर वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो कराएं, नेमिंग करें वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी सी, फर्स्ट का हेड सेकेंड का टेल, रिजल्टेंट दोनों मिलके यहां से यहां तक में दोनों मिलके कहां से स्टार्ट हो रहा? ओ से, दोनों मिलके कहां एंड हो रहा? सी पर, ओ सी हो गया। वेक्टर बी आ गया प्लस वेक्टर ए आ गया, बराबर कितना होगा? वेक्टर आर। पहले ही बता दिया है कि वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर एडिशन लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करने के दरमियान यह दो ट्रायंगल आपस में बने, जिसको वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं, और जब कंबाइंड कर देंगे दोनों ट्रायंगल वेक्टर ट्रायंगल को, तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा। ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया। ओ ए सी बी, ओ बी सी ए, यही आपका बेटा पैरेललोग्राम लॉ है। क्या लिखा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यही हो गया। तो क्या स्टेटमेंट आएगा? स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे, पहले बात को समझो, बनाने आया या नहीं आया बोलिएगा। दो गिवन वेक्टर जो एंगुलर पैटर्न में मिलेगा, इस पैटर्न में मिलेगा, इस दो वेक्टर को पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स मानते हुए पहले हम क्या किए? पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ किया? तो पहले फर्स्ट वेक्टर मान करके इसको सेकंड वेक्टर बनाइए और ऐड कीजिए, इसको फर्स्ट वेक्टर मान करके सेकंड वेक्टर इसको मानिए, ऐड कीजिए, पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम का जो लार्जेस्ट डायगोनल होगा, बिगेस्ट डायगोनल होगा, जो उसी पॉइंट से निकल रहा है जिस पॉइंट से वेक्टर ए निकल रहा, जिस पॉइंट से वेक्टर बी निकल रहा, रिजल्टेंट जो होगा वही लार्जेस्ट जो डायगोनल है, वही आपका रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का। एक बार और, दो गिवन वेक्टर जो आपको दिए हुए हैं,
एंगुलर पैटर्न में यह दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम माने और आप इस दोनों के हेल्प से एक पैरेललोग्राम बना लिया। इस पैरेललोग्राम का या इस पैरेललोग्राम का जो लार्जेस्ट डायगोनल होगा वही वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा। क्लियर बात हो गया? एकदम रिजल्टेंट आपका होगा, लार्जेस्ट साइड होगा। स्मॉलर साइज का जो आपका डायगोनल होगा वो नहीं, लार्जेस्ट वाला। खूबसूरती क्या है, यह जो डायगोनल है या यह जो रिजल्टेंट है उसी पॉइंट से गुजरेगा जिस पॉइंट से गिवन वेक्टर जो दिया हुआ है वेक्टर बी और वेक्टर ए गुजर रहा है। यहाँ सर अब यहाँ मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट को पकड़ के सेकंड के पैरेलल चले जाओ। अब फर्स्ट को पकड़ करके सेकंड के पैरेलल या सेकंड को पकड़ करके पहले के पैरेलल चले जाओ, हो तो गया। अरे इसको पकड़ करके इसके पैरेलल चलो, इसको पकड़ करके इसके पैरेलल चले जाओ, हो गया पैरेललोग्राम। सबसे लार्जेस्ट जो डायगोनल होगा यही आपका रिजल्टेंट बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होगा। ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा, खत्म। अब बताइए, यहाँ बताइए सर ये दो डाइवर्जिंग है, पहले को पकड़ करके, अब ऐसे बोलिएगा, ये तो नियम बता दिया, पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल चले गए, पहले को पकड़ा दूसरे के पैरेलल चले गए, दूसरे को पकड़ा पहले के पैरेलल चले गए, खत्म। डायगोनल कौन होगा? डायगोनल कौन होगा? ये कि ये? नहीं, डायगोनल हर हालत में उसी पॉइंट से गुजरेगा जिस पॉइंट से वेक्टर ए और वेक्टर बी गुजर रहा है। यहां से नहीं गुजर रहा साहब, यहां से दोनों वेक्टर गुजर रहा, तो ये होगा आपका रिजल्टेंट। क्लियर? अब यहां बताओ, फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकेंड वेक्टर ये है, डाइवर्जिंग है। पहले को पकड़ करके इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा लिख दीजिए, ठीक। पहले को पकड़ के क्या करिएगा? सेकेंड के पैरेलल, एकदम सही बात। सेकेंड को पकड़ के क्या कीजिएगा? पहले के पैरेलल। पहला पकड़िए सेकेंड के पैरेलल, सेकेंड पकड़िए पहले के पैरेलल, ये पहला हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट उसी पॉइंट से गुजरेगा जिस पॉइंट से वेक्टर बी और वेक्टर ए गुजर रहा है या निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? वेक्टर ए ओ से। वेक्टर बी कहाँ से निकल रहा है? ओ से। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। यही हो गया साहब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? अब इसका मतलब आंख मूंद करके जितना भी मैंने बताया ये करेक्ट होने के बाद बताया है, करेक्ट होने के बाद बनाया है, याद रखिएगा। वेक्टर आर बराबर निश्चित दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर होगा, फॉलो करते हुए जा रहे हैं। वेक्टर ए प्लस बी नियम को पालन किया है। क्या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लॉ के नियम का पालन नहीं कर रहा? एकदम कर रहा। क्या पैरेललोग्राम लॉ एसोसिएटिव कर रहा हो, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा? एकदम कर रहा। यहां भी क्या होगा सर? वेक्टर आर, वेक्टर ए आइदर क्या है? वेक्टर बी, रेगुलर वेक्टर है, ये ऐड हो गया। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। यहां पे भी वही बात, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अब ये हो गया यहां के बाद साहब। अब याद रखिए सर ये रिजल्टेंट, ये दो के बदले ये अब आंसर कीजिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन लॉ हो गया। जब भी वेक्टर आर आपका सर अब निकलेगा रिजल्टेंट हमेशा साथ साथ निकलता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब साथ साथ रहेगा, एकदम सब बता चुका हूं। अभी वेक्टर का दो पार्ट होता है बेटा, एक पार्ट होता है वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जिसको आर कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर आर। ये मैग्नीट्यूड नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। और इसके साथ डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर यानी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का क्या मतलब होता है? बेटे इसी प्रॉब्लम को बार बार देखना है,
यही पूछा जाता है बोर्ड लेवल पर, जेई लेवल पर, नीट लेवल पर। दो वेक्टर जो आपने ऐड किए हैं उसके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्राप्त करें, उसके रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन प्राप्त करें। जैसे ही मैग्नीट्यूड प्राप्त करने के बारे में बोला, डायरेक्शन के बारे में बोला, इसका आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही रिकॉल करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते, अन्यथा नहीं निकलेगा। यहाँ तक वेक्टर एडिशन लॉ है, बट जैसे ही मैग्नीट्यूड मांगा वेक्टर आर का और डायरेक्शन मांगा वेक्टर आर का, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम रिकॉल करेंगे तभी बनेगा। तो जाते जाते एक बार रिकॉल कराता हूं कि अगर वेक्टर आर दिया हुआ रिजल्टेंट वेक्टर है तो दुनिया में किसी भी वेक्टर का दो पार्ट निकालने के लिए कहा जाता है। अगर वेक्टर आर निकालने के लिए कहा गया तो इसका मतलब इसका दो पार्ट निकालना है, वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड और वेक्टर का एक डायरेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर अगर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इस वेक्टर आर का डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, कितना होगा। थैंक यू।